देश की सियासत में फिर वही पुराना सुर, वही पुराना आरोप और वही पुराना नैरेटिव हवा में तैरते दिख रहा है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे देश की अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें गिन रही हो, जैसे कारखानों के गेट बंद हो चुके हो, जैसे बाजारों में सन्नाटा हो, जैसे भारत नाम की विकासशीलता ताकत अचानक से रुक गई हो। और ऐसे पूरे माहौल के केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो एक बार फिर डेड इकोनॉमी का राग अलापते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह सचमुच आर्थिक चिंता का विषय है या फिर वही पुरानी राजनीति जिसमें सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश में देश की छवि भी दांव पर लगा दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने राजनीतिक तापमान को अचानक से बढ़ा दिया। राहुल गांधी का यह दावा है दोस्तों कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत का टेक्सटाइल सेक्टर टूट रहा है, एक्सपोर्ट गिर रहा है, नौकरियां जा रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या तस्वीर वाकई इतनी अंधेरी है या फिर आंकड़ों की रोशनी कुछ और कहानी कह रही? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 50% अमेरिकी टैरिफ और अनिश्चितता ने भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ऑर्डर घट रहे हैं और लाखों रोजगार खतरे में हैं। साथ ही उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और एमएसएमई सेक्टर की परेशानियों को भी इसमें जोड़ करके एक बड़ा नैरेटिव खड़ा किया कि देश की आर्थिक रीढ़ ही कमजोर हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होता है दूसरा पक्ष। दोस्तों, बीजेपी का इसमें पलटवार आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर बंद नहीं हो रहा है बल्कि आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच जहां टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करीब 95,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2025 की समान अवधि में ये बढ़ करके लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी गिरावट नहीं बल्कि बढ़त का दावा है। सरकार का यह कहना है दोस्तों कि पिछले 11 वर्षों में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला और बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी आधी तस्वीर दिखा रहे हैं या फिर वो हर आर्थिक चुनौती को राजनीतिक हथियार में बदलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहा। इससे पहले भी वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विदेश यात्राओं के दौरान और विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते नजर आए। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन जब भाषा ऐसी हो जो सीधे सीधे देश की वैश्विक छवि पर असर डाले तो बहस का दायरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बीजेपी का आरोप यही है कि राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश में कई बार देश की साख को भी चोट पहुंचा देते, खास तौर पर तब जब वो विदेशी नेताओं की टिप्पणियों का हवाला देकर के भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताने लगते। सरकार समर्थकों का तर्क है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी महंगाई, सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिकल तनाव से जूझ रही। ऐसे में चुनौतियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों, लेकिन भारत को पूरी तरह से डेड बताना एक अतिशयोक्ति है जो राजनीतिक तौर पर भले असर डाले पर आर्थिक हकीकत का पूरा चित्र नहीं दिखाती। वहीं कांग्रेस का यह पक्ष है कि बेरोजगारी, महंगाई, छोटे कारोबार की मुश्किलें और किसानों की परेशानी असली मुद्दे हैं और सरकार इन पर पर्दा डाल रही। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिर वही टकराव सामने आ गया कि क्या आलोचना तथ्यों के साथ है या फिर एक तयशुदा राजनीतिक लाइन के साथ टेक्सटाइल सेक्टर जैसे बड़े रोजगार देने वाले उद्योग को लेकर के डर का माहौल बनाना सीधे सीधे निवेश और बाजार मनोविज्ञान को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि बीजेपी राहुल गांधी पर निराशा फैलाने का आरोप लगा रही है। सरकार का यह दावा है कि पीएलआई स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर से अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हुई है, जबकि विपक्ष इन्हीं नीतियों को नाकाम बता रहा है। असल लड़ाई आंकड़ों की नहीं है दोस्तों, बल्कि भरोसे की भी। जनता किस पर आखिर भरोसा करती है? उस नेता पर जो बार बार ये कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर उस सरकार पर जो कह रही है कि चुनौतियों के बावजूद विकास हमारा जारी है? चुनावी राजनीति में बयान अक्सर तेज होते, लेकिन जब बात देश की अर्थव्यवस्था की हो तो शब्दों का वजन और बढ़ जाता। राहुल गांधी का डेड इकोनॉमी वाला बयान एक बार फिर उसी बहस को जिंदा कर कि क्या विपक्ष की आलोचना रचनात्मक है या सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति। और बीजेपी इसी को मुद्दा बना करके राहुल गांधी को घेर रही है कि सत्ता विरोध की राजनीति में वो भारत की उपलब्धियों और भावनाओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं।
अब देखना होगा कि ये शब्द की जंग आंकड़ों की लड़ाई में बदलती है या फिर सिर्फ सियासी गर्मी बढ़ाकर रह जाती है। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि डेड इकोनॉमी बनाम ग्रोइंग इंडिया की ये जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों में राजनीतिक विमर्श का बड़ा मुद्दा बन सकती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।